तो दोस्तों फाइनली मैंने F1 देख ही ली। अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है यार इसको रिलीज़ हुए हुए, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जैसे तो जब मुझे जहाँ टिकट मिली, जैसी टिकट मिली जैसी नहीं, मैं 2D में तो गया ही नहीं यार, IMAX पे बिना मानूंगा ही नहीं मैं। तो मैंने कैसे ना कैसे करके 3-4 दिन पहले टिकट बुक कर ली IMAX की। वो भी सबसे मज़े वाली बात पता है क्या है, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बड़ी मेजर चीज़ जो मिसिंग थी, द OG ट्रैक। राही का तो काम है चलता ही जावे। अरे यार अब चलो खैर, ये तो मजाक मस्ती तो चलती रहेगी। अब मुझे नहीं पता था कि लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर छोड़ो, क्यों मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं तारम्पम और F1 को। लेकिन फिर जब मैंने ये मूवी देखी तो लिटरल बता रहा हूँ, ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कई कई सीन में ऐसा लग रहा था जैसे सैफ अली खान खुद है ब्रैड पिट। लिटरली ब्रैड पिट मुझे दिख ही नहीं रहते, मुझे ऐसा फील होता है अरे यार ये तो सैफ अली खान जैसा पूरा लग रहा है। उनका गेटअप हो गया, चलने का स्टाइल हो गया, बोलने का स्टाइल हो गया। अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त। खैर मजाक अपनी जगह रहेगा, लेकिन फिर भी बोलूंगा यार बहुत ही बाकमाल मूवी बनाई है। फिर भी इस मूवी को मैं 100 में से 100 मार्क्स नहीं देना चाहूंगा। अब देखो यार, पर्सनली स्पीकिंग तो मेरे को ना कंपैरिजन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं कर ही देता हूँ। हर बार जो चीज़ मैं मना करता हूँ ना, आखिरी में वही कर देता हूँ मैं। अब आप लोगों को ये मूवी तो याद होगी, ग्रैंड टूरिज्मो। ऑलमोस्ट मैंने शायद 8 या 9 बार ये मूवी देखी है, और आज भी कई बार मूड ऑफ होता तो ये मूवी लगा लेता हूँ। मतलब इतनी पसंद है, क्योंकि दिल से तो हम भी एक गेमर थे, और जो ग्रैंड टूरिज्मो में बंदा कर देता है, हमारा भी एक सपना था कि अब ऐसा कुछ कभी कर पाए। अब खैर उम्र निकल गई और सपना हम पूरा नहीं कर पाए, वो सब ठीक है, वो तो पास्ट की बातें हैं। और जब मुझे पता चला कि वो एक रियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड है या ट्रू इवेंट्स पे बनाई गई है, तब तो मेरे को और भी ज्यादा खुशी हुई थी। इसलिए आज मैं मूवीज देख लेता हूँ। अरे दोस्तों यार, हर बार मैं ना ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ यार, तुम लोग मुझे रोक लिया करो, कमेंट्स में आके बताया करो कि ज्यादा बकवास ना करे, ताकि तुम लोग थोड़ी बुराई करो तो शायद मैं ऑफ टॉपिक जाना बंद कर दूं। क्योंकि क्या होता है ना, मैं जब भी मूवीज वगैरह की बातें करता हूँ ना यार, तो मैं बहुत ओवर एक्साइट हो जाता हूँ, और मुझे पता नहीं चलता स्क्रिप्ट क्या थी और मेरे को क्या बात करनी थी। लिटरली तुम्हें बताता हूँ, मैं स्क्रिप्ट जो होती है ना 95% तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। जो स्क्रिप्ट में लिखी होती है 95% मैं बोलता ही नहीं हूँ, उसके अलावा कुछ और ही बातें कर देता हूँ, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। चलो वापस आते हैं हमारे F1 पे। तो F1 की जहाँ तक मैं बात कर लेता हूँ, उसका सबसे बड़ा फन फैक्ट जो मुझे पता ही नहीं था जब मैं ये मूवी देख रहा था, और जब नंबरिंग चालू हो गई थी, मतलब सारे डायरेक्शन किसने किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब के नाम लिखे आ रहे थे स्टार्टिंग में। और वैसे तो मैं ना लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की मेरी मूवी निकल चुकी थी, क्योंकि मैंने एक ELF मॉल में टिकट कराने की गलती कर दी। उस साला वो मॉल नहीं है, पूरा शहर बसा रखा है अंदर, कितने लोग भर रखे हैं अंदर, भीड़ भगदड़ मच रखी थी, वो भी संडे के दिन। तो मैं परेशान हो गया, मुझे मिला ही नहीं साला, जाना किधर है PVR, क्योंकि मैं पहली बार गया था DLF मॉल में। एनीवेज, तो अब मैं वहाँ लेट पहुंच चुका था, क्योंकि हमको घर वालों के साथ खाना खाने का इमोशनली ब्लैकमेल खुद से हो गया था कि यार वो लोग अकेले खाना खाते, तो इसलिए मैं लंच करके फिर निकला। इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। मेन बात ये थी, जब मैं वहाँ लेट होके पहुंचा तो उसके बाद डायरेक्ट नंबरिंग चालू हो चुकी थी। शुरुआत का जो भी इंट्रो था वो हो चुका था। तो नंबरिंग जहाँ पे चालू हुई, तब मेरे को पता चला कि लुइस हैमिल्टन, उन्होंने इस मूवी का प्रोडक्शन किया है। सारे प्रोड्यूसर्स में खुद एक लुइस हैमिल्टन भी हैं। इतना ही नहीं, ये इस मूवी में प्रेजेंट भी हैं। और वैसे तो सारे जो भी रेसिंग लेजेंड्स हैं अभी के एरा के, वो सारे ही मूवी में प्रेजेंट हैं। मेन बात ये है कि जो ब्रैड पिट हैं, उन्होंने इस मूवी में मेन लीड का प्ले किया है। अब यार यहाँ पे ना पता नहीं, मेरे को ये ऐसा फील हुआ कि आप लोगों को भी फील हुआ, आई डोंट नो। और ये भी हो सकता है कई लोग कमेंट्स में आके मुझे गालियां बके, लेकिन मुझे ना कई जगह पे ब्रैड पिट की एक्टिंग बहुत ऑफ लग रही थी। ऑफ मतलब कि वो बिल्कुल फ्लैट लाइन जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट को पढ़ दे रहे हैं। सब जगह नहीं बोलूंगा, सब जगह नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ जगह पे मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बिल्कुल फ्लैट लाइन हो जा रही थी। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, एडिटिंग के लिए मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हांस जिमर, उन्होंने इसका म्यूजिक किया है, जो अभी रामायण में भी जिनका म्यूजिक है, और भी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में उनका म्यूजिक दिया गया है। तो मेन बात यह है कि हांस जिमर ने जो म्यूजिक दिया है, अब एडिटिंग के टाइम पे उसको कैसे सेट करना है, कहाँ सेट करना है, उस जगह ना ये मात खा गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सटल और एक शॉट चल रहा है, सिंगल टेक में शॉट चल रहा है, और वहाँ पे फास्ट पेसिंग म्यूजिक तो मुझे समझ में नहीं आता फिट बैठेगा। फास्ट पेसिंग म्यूजिक वहाँ फिट बैठता है या तो स्लो मोशन शॉट्स चल रहे हो, सेकंड कट टू कट अलग अलग एंगल्स के शॉट चल रहे हो, वहाँ फिट बैठेगा, थर्ड कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस चल रहे हो तो वहाँ फिट बैठेगा। ये चौथा जो सीन जहाँ पे इन्होंने ये जो फास्ट बीट के ईडीएम्स लगा दिए हैं, पता नहीं क्यों, कार का सिंगल ड्रोन शॉट चल रहा है, ऐसा कर्व लेता रहो, वहाँ पे डुम डुम टाक डुम डुम टाक डुम डुम डुम, ऐसा कुछ म्यूजिक चल रहा है फास्ट BPM में। डजंट मेक एनी सेंस। नॉर्मल शॉट है,
और ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, 2-3 बार जब है ना कैरेक्टर्स चल रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, पीछे का म्यूजिक जो हो रहा था, बीजीएम जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो मैच नहीं कर रहा था, सीन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एज ए एडिटर, मैं खुद भी एडिटर हूँ, तो एज ए एडिटर तुम लोगों को ये चीज बता देता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर किसी बंदे को, या फिर मैं चलो शब्द चेंज करते हैं, वर्ड चेंज करते हैं, ऑडियंस को ये फील नहीं होना चाहिए कि पीछे म्यूजिक क्या बज रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऑडियंस को ये फील हो गया कि म्यूजिक पीछे क्या बज रहा है या क्या आ रहा है, भाई तो मतलब तुम्हारा ऑन पॉइंट नहीं है। ये वही वाली बात होती है, जो भी हमारे साउंड डिजाइन वाले भाई लोग होंगे या फिर म्यूजिक वाले जो भाई होंगे, जो म्यूजिक बनाते हैं ना, प्रोडक्शंस करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि जो लिरिक्स होते हैं उसी के नीचे जो लेयर्स बिछती हैं सारे कंपोजिशंस की या इंस्ट्रूमेंट्स की, जितनी भी लेयर्स बिछती हैं वो हिट करनी चाहिए सारे लिरिक्स को। जहाँ पे नोट जा रहा है वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है वो हिट करना चाहिए, तभी उसका एक इमोशन फील होता है। तो वैसा ही हिसाब है कुछ एडिटिंग में। ये 2 चीज मैंने तुम लोगों को बता दी, बाकी और भी कुछ माइनर चीजें थी जो मेरे को लगता नहीं है मुझे मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें तो ऑलमोस्ट सारी मूवीज में होती हैं, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं थी। अब तुम लोग बोल रहे हो तो बुराई कर रहा है, नहीं, मैं सबसे अच्छी मूवी में कुछ बुराई है तुम लोगों को गिना रहा हूँ, है ना। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बाकमाल मूवी है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा मेरे को पर्सनली स्पीकिंग ग्रैंड टूरिज्मो ज्यादा अच्छी लगती है। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं शायद कभी नहीं F1 वापस देखूंगा, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। ये वन टाइम वॉच मूवी थी मेरे लिए, एक बार देखी, ऑसम एक्सपीरियंस इन IMAX, मैंने IMAX में जाके देखी, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। लेकिन मैं इसको एक बार से ज्यादा बार नहीं देखूंगा, क्योंकि वन टाइम वॉच वाली मूवी ही फील हुई मेरे को, ऐसा ही लगा मेरे को। अभी मेरे को ऐसा कोई फील भी नहीं हो रहा कि इसको मुझे वापस देखना चाहिए। लेकिन ग्रैंड टूरिज्मो को आज भी, अभी भी मेरे को तुम वापस दिखा दोगे तो मैं देख लूंगा, खुशी देख लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे लगता है ये पर्सनल चॉइस के ऊपर है, क्योंकि वो एक गेम पे बेस्ड मूवी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है, गॉड नोस। चलिए, मैंने बहुत सारी इधर उधर की बातें कर ली। मेन बात यह है कि F1 मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन उस मूवी में मूवी जो एस्पेक्ट है वो मिसिंग है। मूवी एस्पेक्ट बोले तो एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा मिसिंग है, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट चलती है, ऑन द ट्रैक चलती है। फालतू की चीजें बीच में घुसानी नहीं इनको, मतलब घुसाने की कोशिश करी भी थी ना, थोड़ा रोमांटिक एंगल डालने की कोशिश करी, लेकिन वो हटा दिया इनको। डायरेक्टर को लगा नहीं भाई हटाओ, अपने को मेन ऑन ट्रैक चलते हैं, हमको ये करना है, ये इस ट्रैक पे लेके जाना है। जो कि मुझे ना एंड में जाते जाते थोड़ा लेफ्ट राइट जाता हुआ दिखा। जैसे हमारे ब्रैड पिट साहब है, उनका मेन कैरेक्टर, जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी सारे लोग होंगे आप में से जिन्होंने नहीं देखी होगी ये मूवी, इसलिए मैं स्पॉयलर्स भी नहीं दे रहा हूँ। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको इन्हें जिताना है, लेकिन बीच के जो स्पेस था उसमें ऐसा लगा कि ये कंफ्यूज हो गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा फील हो रहा था मेरे को और सारी ऑडियंस वालों को भी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है एज अ मेंटर आया है एक जूनियर को सिखाने। याद है कार्स 3, जहाँ पे वो हमारे जो लाइटनिंग मैक्वीन है वो एक मेंटर बन जाते हैं और यंगर जनरेशन को अपना आगे पुश करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे भी लगने लगा था कि यार ओल्ड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, बस वो है ना नए जनरेशन को अपना एक्सपीरियंस पास कर देंगे, लर्निंग पास कर देंगे, देन ही विल मूव ऑन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड में मेन कैरेक्टर की जैसे ही आए और गए। अब चलो, अब मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा वरना स्पॉयलर्स मेरे मुंह से निकल ही जाएंगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा कहाँ मैंने स्पॉयलर दे दिया। शॉर्ट में यही बोलूंगा, मूवी बहुत अच्छी है, आप लोगों को देखनी चाहिए। अगर हो सके, अभी भी पॉसिबल हो कैसे भी, तो IMAX में जाके देखना, क्योंकि काफी सारे जो शॉट्स हैं वो IMAX में ही मजा आएगा देखने का, क्योंकि वाइड एंगल शॉट्स लगाए हुए हैं, कार्स के भी POVs लगाए हैं, FPV जो बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन व्यू, वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लगाए हैं। कार के आगे पीछे कैमरेज लगाए हैं, वो IMAX पे देखने का मजा ही कुछ और आता है। बस आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मैं ये मूवी थोड़ा टाइम में OTT पे देखने को मिल ही जाएगी, और अगर IMAX में लगी हुई अभी भी आसपास में आपके, या फिर 2D में भी लगी हुई सिनेमा हॉल्स में, तो जाके चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये मूवी का मजा थिएटर्स में ज्यादा आता है। बाकी जैसे आपकी मर्जी, मेरी तुम सुनते भी कौन से हो वैसे। चलिए, मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम किसी वेब सीरीज और मूवी की बात करेंगे। फिलहाल के लिए, तब तक के लिए